Hi guys, I'm Ayan Zubair Rahmani. Hi, this is Jannat Zubair and you are watching us on Telegram. So hi Jannat and Ayan, welcome to Telegram. Hi, thank you. So हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, आखिरी अशरे में मिल रहे हैं रमज़ान के। जी। तो अभी हम आपको रमज़ान मुबारक कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको भी रमज़ान मुबारक हमारी तरफ से। आज हमारे घर पे इफ्तार पार्टी है एंड मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं एंड अभी थोड़ी देर में इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। आज तो यहाँ पे एंट्रेंस है एंड यहाँ पे हमारा दस्तरखान है जहाँ पे इफ्तारी होगी। तो अभी यहाँ पे पूरी इफ्तारी लगी नहीं है, अभी इफ्तारी हो रही है रेडी। तो इफ्तारी रेडी हो रही है किचन में, तो आइए आपको किचन में ले चलता हूँ। यहाँ पे हो रही है इफ्तारी रेडी। मम्मी इफ्तारी रेडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी से काम करेंगी, इनके फ्रेंड्स को वेलकम करेंगी और ये क्या करते हैं दिन भर इनको मैंने वो बिछाया है, मैंने दस्तरखान मैंने लगाया। दस्तरखान लगाया। हाँ मैंने लगाया दस्तरखान, एक काम किया। मैंने लगाया दस्तरखान। अब इतना बड़ा दस्तरखान लगाने में मेहनत लगती है यार, ओहो बहुत बड़ा है वो, बाकी की प्रिपरेशन की मेहनत बात करें लगती तो है। उसमें कितनी मेहनत है मम्मी से पूछते हैं। तो वो हो गई, बस वो हो गई, मम्मी ने कर दी। और हमने क्या बनाया है, बहुत सारी चीजें मुझे याद भी नहीं आ रही है। और क्या है, जब दस्तर पे लगेगा ना तो आप कवर सेव कर पूरी है वो, हाँ सेव पूरी भी है। सेव पूरी भी है। हाँ, सेव पूरी ऑल्सो मैंने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगाया मैंने इन्होंने। किए है, बहुत बहुत हेल्प करी। अरे वो सोफे के नीचे वो सोफ़ा उठाना पड़ता है, फिर उसके नीचे उसको दस्तरखान को फिट करते हैं, मेहनत है उसमें यार। सर यार ये जानना चाहेंगे क्या असर की नमाज हो गई है और हाँ जी, असर की नमाज़ हो गई है। यस अभी आपके रोजे किस तरह से चल रहे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े चल रहे हैं। मेरे अभी तक के बस 2 रोज़े छूटे, और 2 रोज़े भी इसलिए छूटे बिकॉज मुझे बीच में 105 फीवर हो गया था, मुझे 105 फीवर हो गया था, तो मेरा ऐसी रोज़ा मकरू हो गया, तो इसलिए मुझे वो रोज़ा तोड़ना पड़ा। एंड उस दिन मेरा रोज़ा था लेकिन मुझे सुबह फीवर आया तो मुझे वो रोज़ा तोड़ना पड़ा। उसके नेक्स्ट डे भी मैं नहीं रख पाया, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू चल रहे हैं। एंड वो जो 2 रोज़े छूटे मैं वो वापस रख लूँगा इंशाल्लाह। ओके सो ये जानना चाहेंगे जन्नत देखने के लिए जन्नत में अभी तो रेडी हो रही हैं, अभी चेंज कर रही हैं, अभी तक रेडी नहीं हुई है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो एकदम एंड टाइम पे रेडी होंगी 11th आवर पे एंड फिर बाहर आएंगे। कोई तो आया। सबसे पहले कौन आएगा? एनी गेसेस? सबसे पहले सबसे लेट चाहत होती है, लेकिन मुझे वाइब आ रही है कि वही है। हेलो, अच्छा यश और चाहत दोनों आ गए हैं। व्हाट्स अप? हेलो आंटी। अरे यार इतना प्यारा सरप्राइज लुकिंग सो गुड। थैंक यू। तो हमारे पहले गेस्ट आ चुके हैं एंड जैसा मुझे लगा था कि चाहत सबसे लेट होएगी, वो आ चुकी है पहले। वही चाहते बोलो मम्मा उसका मेयर बनता है। वही मैंने बोला कि सबसे लेट चाहत होने वाली थी, बट चाहत आ चुकी है एंड मैंने ये भी सर आ चुके हैं। ये टाइम पे आता है, स्टिल 10 मिनट लेट हो गया। मैं इतनी छोटी क्यों लग रही हूँ? फिर भी क्योंकि युवा रमज़ान जब आता है तो एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, बिकॉज़ ये इबादत का महीना है एंड साल में एक ही बार आता है रमज़ान, तो उसकी भी एक्साइटमेंट होती है। फिर रमज़ान ख़त्म होगा, फिर ईद होएगी, फिर ईदी मिलेगी, फिर और लोग आएंगे घर पे, तो वो सब के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट होती है।
एक दही करके। फुल्की है, फ्रूट चाट है, अनियन पकौड़ी है और समोसा है। आज पूरा सब वेज है फ्रेंकली, क्योंकि जो सर्कल आ रहा है पूरा वेजिटेरियन है, तो आज नॉन वेज कुछ भी नहीं बना हुआ है। और सिर्फ पोटैटो पकौड़ी भी है और फ्रूट्स हैं सारे। अपने खास मौके पर मिले इफ्तार पार्टी थी जब के गेस्ट भी आए थे। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कितने आप लोग एक्साइटेड होते हो गेस्ट जब गेस्ट को बुलाया जाता है, इफ्तार पार्टी की जाती है? बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप देख रहे थे कितनी रौनक लगती है। और अब फाइनली अब और ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज़ ऑलमोस्ट रमज़ान पूरा होने ही वाला है और इतने सारे रोज़े हम लोगों ने रख लिए हैं, तो उस चीज़ की भी एक अलग खुशी हो रही है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मम्मा ने बहुत मेहनत की और इतना टेस्टी सब हमारे लिए बनाया। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट मोस्टली ज़्यादा जो है वो अयान के दोस्त आए हैं, तो आई एम श्योर अयान मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं भी बहुत एक्साइटेड था, मतलब सुबह से ही वेट कर रहा था कि कब सब आएंगे, कब इफ्तार करेंगे हम। एंड ऑब्वियसली रोज़ ही शाम तक का वेट होता है कि कब मगरिब की अज़ान और कब हम रोज़ा खोलें। सो हाँ, एक्साइटेड तो बहुत थे हम। एंड रमज़ान भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, रमज़ान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, हमारे सारे ही रोज़े चल रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेरा जो रमज़ान था इसमें मैंने कुछ ज़्यादा काम ही नहीं किया है। मतलब ये एक महीना पहली बार आई थिंक ऐसा हो रहा है कि हमने लॉकडाउन के बाद एक्चुअली पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने ये एक महीना पूरी कोशिश करी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके रमज़ान पर और हमारे रोज़ों पर कंसंट्रेट करें। तो इस महीने मैंने कुछ बहुत ज़्यादा काम भी किया ही नहीं है, तो मतलब इस बार इतनी डिफ़िकल्टी हुई नहीं है कोई स्केड्यूल मैनेज करने के लिए। लेकिन जब शूट के दौरान भी रखती थी और काम के दौरान भी मैनेज करती थी तब भी कभी ऐसा बहुत डिफ़िकल्टी हुई नहीं। काम में टाइम जल्दी निकलता है और जब इनफैक्ट हम लोग आप तो क्या घर में करते होते हो हैं, तो हम लोग को देर में निकलता है। हम लोग को अगर रोज़ा लगता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। इनफैक्ट हाँ, हम लोग को रोज़ा लगता है तो हम लोग ऐसे चले जाएंगे बाहर कहीं पे राउंड लेने के लिए कि थोड़ा टाइम पास हो जाए एंड रोज़ा जल्दी से हो जाए। ओके, रमज़ान की अगर रिचुअल्स की बात करें तो दिन आप लोगों का कैसे स्टार्ट होता है? दिन हमारा सहरी से स्टार्ट होता है। नहीं, हाँ एक्चुअली हम रात में सोते नहीं हैं। हम सहरी करने के बाद फिर वेट करते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। उसके बाद हम 1-1:30 बजे उठते हैं और उसके बाद फिर से नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा ऐसे टाइम पास करते हैं, फैमिली टाइम देते हैं और थोड़ी इबादत करते हैं। उसके बाद असर हो जाती है। उसके बाद ऑलमोस्ट टाइम फिर वो जो असर के बाद वाला टाइम होता है वो होता है कि बस ऑलमोस्ट फिर वो अब- असर से अब मगरिब होने के वाला बीच का जो टाइम होता है उसमें
कुछ भी नहीं किया जाता है। असर से मगरिब के बीच में जो टाइम होता है 4-5 बजे से लेके वो 7 बजे तक का टाइम, उसमें सबसे ज़्यादा रोज़ा पता चलता है। मेरे साथ उल्टा होता है, मुझे वही टाइम नहीं पता चलता है। आपके साथ उल्टा होता है? नहीं मतलब मोस्टली तब लोगों मुझे को, ऐसा लगता है ना कि बस अभी इतना ही तो टाइम है, अब क्या। मोस्टली लोगों को असर से मगरिब के बीच में ही पता चलता है। फिर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम लोग इफ्तारी के लिए बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के दुआएं मांगते हैं, फिर रोज़ा खोलते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं तरावी के लिए चले जाता हूँ। तरावी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरी हो गई। फिर तरावी पढ़ के आता हूँ, तो फिर या तो जिम चले जाते हैं हम लोग। फिर ऑल्टरनेट जिम है तो फिर मोस्टली जिम। फेवरेट डिशेस जो डेली बेसिस पे जो होना जरूरी है। पकौड़े बनते हैं, हाँ, मुझे प्याज के पकौड़े, बहुत प्याज के पकौड़े, एंड वो आलू इसकी बनाना चाट। तो लास्ट मुझे याद है, अपी को भी याद है। एक्चुअली हमारा स्टोरी बहुत सिमिलर है। हमें जब रोज़ा रखना था तो उस टाइम पे मम्मी डैडी ने बोला था कि अभी मत रखो, हम प्लान करके अच्छे से, क्योंकि रोज़ा खुशाई होती है ना, बच्चा जब पहली बार रोज़ा रखता है तो रोज़ा खुशाई होती है। तो हम बड़े कीन थे कि नहीं, हमें कल ही रखना है, कल ही रखना है। और जब मेरा पहला रोज़ा था तो ना मैंने रात का खाना खाया था, ना मैंने सहरी की थी, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा प्लान नहीं था। बट पहला रोज़ा बिना रात का खाना खाए, बिना सहरी के था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था। और वो पूरा वर्किंग डे था, मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है, वो वर्किंग डे था लेकिन अच्छा था। मेरे अयान का साथ ऐसे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं 7 या 8 साल का था उस टाइम पे, उतना ही था मैं। एंड मुझे ऑब्वियसली फ़र्ज़ नहीं है तो मना किया था मुझे कि रोज़ा नहीं रखो, अभी अच्छे से रखवाएंगे बाद में। तो मैंने फिर ज़िद में आके मैंने रखा। मैंने भी सहरी नहीं करी थी, रात का नहीं मालूम मुझे रात को खाया था कि नहीं, लेकिन मैंने भी सहरी नहीं करी। एंड हम लोग दिन भर बाहर थे, हम लोग मॉल में थे। फिर जब 4-5 बज गए तब मम्मी डैडी को रियलाइज़ हुआ कि इसने रोज़ा रख लिया, कुछ भी नहीं खाया पिया है। तो फिर घर पे आए, फिर सबको बुलाया, फिर इफ्तारी करी। तो मतलब मेरा भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था पहला रोज़ा। इफ्तार खोलने में जितनी मेमोरीज कलेक्ट नहीं होती उतनी सहरी के लिए मेमोरी कलेक्ट होती है। तो आप दोनों में जानना चाहिए कौन किसे उठाता है और कौन जगता है। मैं लेजेंड सोता इनको ही नहीं उठाता है। हूँ, मैं लेजेंड इनको उठाता हूँ। सो गई आधा 1 घंटे के लिए, और अयान मुझे ऐसे बेड से उठा के लेके मुझे चेयर पे फेंके अयान ने। तो वो मुझे ऐसे अरे। उठाते नहीं है, मुझे उठा लेते हैं। भाई मैंने बोला मैं लेजेंड उठाता हूँ इनको। हाँ। तो हम लोग ऐसे तो जागते हैं हम लोग मोस्टली, हम लाइक लोग सोते नहीं। 90-95% हम लोग सहरी करके हाँ। नमाज़ पढ़ के सोते हैं फिर फजर के बाद। आप दोनों की सॉरी हाँ जी। तो जब ये सो गई तो अभी मैं उठा रहा हूँ, मैं बोला अभी उठिए, बोलते नहीं उठना मुझे। मैं बोला 5 मिनट की नींद ज़्यादा प्यारी है या फिर पूरे दिन का रोज़ा? तो बोलती है दोनों, तो लेकिन नहीं ऐसा- सुना। ऐसा नहीं है, मैं बिना सहरी रखती रहूँ, थोड़ी ना रोज़ा हाँ skip- लेकिन मेरा एक भी skip नहीं हुआ बैठ हाँ मतलब कि स्टिल थोड़ा टफ हो जाता है ना बिना सहरी के रोज़ा। एक साइकोलॉजिकली भी टफ हो जाता है एंड फिजिकली भी टफ हो जाता है। वो छोटा भाई का प्यार है क्या? तो मैं ऐसे ही उठा के इनको लेके गया, डाइनिंग की टेबल पे जाके बैठा दिया। मैं बोला अब खाइए। चेयर पे। हाँ चेयर पे जाके बैठा दिया। मैं बोला अब करिए सहरी।
प्लान्स है और किस तरह से सेलिब्रेट होने वाली है? हर साल एक ही तरह से सेलिब्रेट होती है और इस साल भी इंशाल्लाह वैसे ही होगी। और ईद के पहले की जो प्री प्लानिंग्स होती हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज मम्मी को पूरा वो होता है एक एक चीज़ एक एक कोना घर का साफ होना करो, चाहिए। ये करो, कर्टन बदलो, ये बदलो, कवर्स बदलो। फिर अयान की ईद की शॉपिंग भी हो गई है, तो अयान हमारे बहुत एडवांस में चल रहे हैं फ़िलहाल। मेरे तो 5-6 दिन पहले हो चुकी है, हाँ तो टेक्निकली बस 10 दिन पहले, यही 15 सब दिन है पहले। और वी आर एक्साइटेड। यस। ओके, लास्टली जानना चाहिए उम्रा आप लोगों ने किया, किस तरह का सफ़र था, कैसा लगा आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा सफ़र आज तक के हमारा कभी हुआ ही नहीं है। एंड बहुत ही लकी लोगों को वहाँ पे जाने का मौका मिलता है। एंड वहाँ पे ऐसे नहीं जाया जा सकता है जब तक कि अल्लाह बुलाए नहीं खुद से। जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आया तब तक आप नहीं जा सकते वहाँ पे। एंड हम बहुत ही ग्रेटफुल है उस चीज़ के कि अल्लाह ने बुलाया हमें एंड हमें वहाँ पे जाने का मौका मिला। एंड बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ्स। जन्नत आपने जी बिल्कुल, अयान ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं और बहुत लकी हैं कि हम हमारी पूरी फैमिली के साथ गए और बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स थे, बहुत ही स्पेशल दिन थे जो हम ऑब्वियसली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमने क्या फ़ील किया और कैसा लगा हमें वहाँ से आने के बाद या वहाँ पर। सो आई थिंक इट्स जस्ट बेस्ट टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल दैट वी आर वेरी हैप्पी एंड वी फील दैट वी आर वेरी वेरी लकी एंड वी आर ग्रेटफुल। लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स और ईद के विशेस के लिए। हमारे सभी फैंस को और जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपने देखी, आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड आई होप के जो रोज़े रख रहे हैं उनके सबके रोज़े आसान गए हैं और जितने आप बाकी हैं लोग वो सारे आसान जाएं। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक एंड रमज़ान मुबारक।